हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये वर्ड आपने सुना हुआ है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी भी था, पोटेंशियल एनर्जी भी था और मैकेनिकल एनर्जी भी था। ठीक है, और सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी थोड़ा डिटेल में। तो ये वर्ड है जो पोटेंशियल, इससे हमें क्या पता चलता है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी फॉर एनी एक्शन। ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब एक टाइप की कैपेसिटी, किसकी? जिसके पास पोटेंशियल है वो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? कोई वर्क करने की कैपेसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी स्टोर्ड है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी स्टोर्ड है, समझना, तो वो आई कहाँ से? कोई भी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी स्टोर होती कब है? समझो, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे ऑपोजिट आप कोई वर्क करो। सपोज मैं फील्ड फोर्स की बात करूँ, तो जब भी आप फील्ड के फोर्स है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, ये फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हो तब एनर्जी स्टोर होती है। जैसे हम अगर नॉर्मल एग्जांपल लें तो सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, और वो ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठाते हैं। अब देखो यहाँ पे फील्ड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे की ओर है। ठीक है, mg उसका वेट जो हम बोलते हैं। अब इसके पास कैपेसिटी क्या है? सोचो, क्या ये खुद मूव हो सकता है? ये खुद अपने आप मूव नहीं हो सकता है। इसको आप ग्राउंड के ऊपर पकड़ के रिलीज़ कर दो, ये मूव नहीं होगा, मतलब इसके पास वर्क करने की खुद की कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं ज़ीरो। ठीक है, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी वैल्यू हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वो कंसेप्ट अब बाद में आएगा। ठीक है, अभी इतना मान के चलो कि यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं ज़ीरो। आप इसको ऊपर उठाते हो और फाइनली यहाँ पे ला के रखते हो। ठीक है, तो ये अपने आप तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा नहीं, आप लेके जा रहे हो। तो आपने जो वर्क किया, समझना, ये जो आपका फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। ठीक है, और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आपने कोई ना कोई वर्क किया, वो वर्क बनेगी ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर ही लग रहा है mg, मतलब इसको अगर आप रिलीज़ करोगे तो ऑटोमेटिक वो नीचे की ओर मूव होना स्टार्ट करेगा। मतलब अभी हम बोल सकते हैं कि इसके पास मूव होने की खुद की कैपेसिटी है, जिसको हम बोलते हैं स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जब भी आप डेफिनेशन देखोगे, सपोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप ऐसे ही कुछ सुनोगे, वर्क डन ऑन गिवन मास टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी है, उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सपोज मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन नाम का आप चैप्टर पढ़ने वाले हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये सब 12th स्टैंडर्ड में है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चलो
तो सबसे पहले वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम y इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो हाइट से y इक्वल टू h हाइट तक लेके जा रहे हैं। तब जो वर्क होगा वो क्या रहेगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन सा है, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए मैं माइनस जी ले रहा हूँ। ओके, हाइट तो h पॉजिटिव लेनी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, और ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आया। अगर ये नहीं करना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का आप क्या कर लोगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो फोर्स आएगा mg, डिस्प्लेसमेंट है h, और कॉस दोनों के बीच में एंगल आएगा 180 डिग्री, और ये कॉस 180 क्या है, -1, जो इसको नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या रहा ये -mgh। चलो ये क्या है, ये है वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब इससे जो ऑपोजिट समझना, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जिसने वर्क किया है उसकी एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर वर्क हुआ है जैसे कि ऑब्जेक्ट, तो उसकी खुद की एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब आप एक तरह से देखो तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, सपोज यहाँ पे एक इंसान है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इंसान है, उसने यहाँ पे इसको पकड़ा और लास्ट में यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर गया, उसकी हाइट इंक्रीज हुई, उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, मतलब यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बट जिसने वर्क किया उसकी खुद की एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि उसने वर्क किया है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, और किसी भी फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क करो तो आप अपनी खुद की एनर्जी डिक्रीज करते हो, और वही एनर्जी मिलती है किसको, जिसके ऊपर आपने वर्क किया है वो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोगे तब आप इससे ऑपोजिट लेने वाले हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वो हम क्यों पॉजिटिव लेंगे वो भी समझो, क्योंकि ये mg है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डाउनवर्ड है, आपको उसके जितना ही एग्जैक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप फोर्स लगाते हो तब ये mg खुद बन जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया। तब हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे mg इंटू h। तो यहीं से आप अगर mg पॉजिटिव ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बन जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ में आया। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू h बाय एन एक्सटर्नल फोर्स आप कर दोगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स है वो F एक्सटर्नल वो माइनस ऑफ -mg है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसीलिए यहाँ पे mg नेगेटिव आ रहा है, उसका ऑपोजिट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है। समझ में आया। तो ये जो F एक्सटर्नल है वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे 2 बार माइनस आएगा। जब आप बात करोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की तब वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तब आपको mgh नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो जितना आपने वर्क किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई।
अब ये पोटेंशियल एनर्जी से अगर वापस आपको फोर्स निकालना है तो देखो यहाँ पे फोर्स की हेल्प से आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, बट कभी कभी ये सिचुएशन आएगी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स का खुद का भी एक मीनिंग है। सपोज मैं दो फोर्स की बात करूं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ऊपर की ओर लेके जाऊं तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और वहाँ से वापस नीचे लेके आओ एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो इनिशियल एनर्जी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी है वो पोजीशन पे डिपेंडेड है। अब फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होगा, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके आओ। सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल, यहाँ पे काइनेटिक बन गई 100 जूल, वापस लेके आए तो वापस पोटेंशियल बन गई 100 जूल, मतलब यहाँ पे 100% ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल, काइनेटिक में कन्वर्ट किया, बट फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे हो गई सपोज काइनेटिक एनर्जी 70 जूल। वापस काइनेटिक में से आप पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, आपको मिल गई सपोज 55 जूल। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है और ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, और इसकी कुछ डेफिनेशंस भी है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, वो भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कंजर्वेटिव फोर्स की, मतलब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है या तो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंडेड नहीं है। अब रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इज गिवन बाय माइनस du/dx, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन। ओके, उसका आप नेगेटिव करो तो आपको मिलेगा फोर्स। चलो यहाँ तक क्लियर है। देखो टेक्स्ट बुक में पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट किया है, मैंने यहाँ पे U से डिनोट किया है। क्यों, उसका भी रीज़न समझ लो। आगे जाके आप जब पढ़ोगे तब आप दो चीज़ें पढ़ने वाले हो, एक सिर्फ पोटेंशियल 12th स्टैंडर्ड में, और एक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल को वहाँ पे V से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को U से। तो अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही ऐसी प्रैक्टिस रखो। ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे माइनस d/dx और ये जो था mg/h। ठीक है, अब यहाँ पे h क्या था, डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ पोजीशन हमने लिया है x, इसीलिए मैं ये डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देता हूँ x। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस mg, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स मिल गया mg। यहाँ पे mg नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन से ये पता चलता है कि फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री फॉल की। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सम हाइट लेट से h, ठीक है, वहाँ से फ्रीली फॉल हो रहा है नीचे की ओर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, और यहाँ पे लास्ट में वो टकराता है सपोज, तो ये क्या बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया सपोज h। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगी,
तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, सॉरी ये इक्वेशन से तो होगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं दिया है। तो 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जी। माइनस जी क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर हमें फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। तो वी स्क्वायर हमें मिल गया 2gh। तो v मिलेगा अंडर रूट 2gh। चलो ये हमें मिल गई फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे हमें मिली फाइनल वेलोसिटी। अब इसकी हेल्प से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर करूँ तो 2gh। इसी इक्वेशन की हेल्प से 2 कैंसल, आपको फिर से मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू आपने क्या प्रूव कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे क्या पता चलता है? जब भी ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फील्ड में अपनी पोजीशन चेंज करता है तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। सपोज काइनेटिक एनर्जी 100 जूल डिक्रीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो ये खास याद रखना है। फिर से हम आ जाते हैं एक इक्वेशन पे जिसमें है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। चलो फोर्स क्या था? माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स क्या था? माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इससे मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल सकता है? तो माइनस ऑफ एफ डी एक्स, है ना। तो दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूँ तो इंटीग्रेशन डी यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अगर मैं पोजीशन की बात करूँ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में भी आएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी है डी यू, उसका इंटीग्रेशन हुआ यू, लिमिट रख दी हमने यू आई टू यू एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन में नेगेटिव आएगा और एक्स आई टू एक्स एफ, क्योंकि ये फील्ड फोर्स है और फील्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे इसलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो ये बना यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप कुछ इस तरह भी निकाल सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। और हम पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट के बारे में और बात करें तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मतलब ये थियरी में नहीं है बट सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए देखो एक चीज़ याद रखना, एक स्टेटमेंट याद रखना, देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, द इम्पोर्टेंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है,
इम्पोर्टेंस किसका है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। देखो यहाँ पे भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम वर्क डिफाइन करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम वर्क डिफाइन करते हैं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर एनर्जी कंपेयर करनी है तो मिनिमम 2 पोजीशन के लिए एनर्जी चाहिए। एक पोजीशन की एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। सपोज हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, ओके, और यहाँ पे थोड़ी डेप्थ है, ठीक है, और फिर से ये ग्राउंड है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, चलो इतना कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पे लाके रख देते हैं। एक इंसान यहाँ पे है, या तो ऑब्जेक्ट के नाम दे देते हैं। 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज ये ए, ये वाला बी और ये वाला सी। क्लियर? ये 3 ऑब्जेक्ट हैं और 2 पर्सन है हमारे पास, एक्स एंड वाई। और एक्स का डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाई का डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो इंसान है एक्स और दूसरा इंसान ही है वाई। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे यहाँ पे जो हाइट है उसको 0 बोलना है। तो मतलब उसने यहाँ पे हाइट h इक्वल टू ले लिया 0, समझना। तो उसके रिस्पेक्ट में ये हाइट सपोज बन गई 10 मीटर और ये हाइट बन गई 60 मीटर। ठीक है, तीनों पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसके मास 1 किलोग्राम है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये हो गई एक इंसान के लिए बात। ठीक है, अब दूसरा क्या सोचता है कि मैं अगर ग्राउंड वाली हाइट है उसी को 0 ले लूँ तो ये हाइट उसके रिस्पेक्ट में बन जाएगी -10 क्योंकि नीचे की ओर है, और ये हाइट उसके लिए बनेगी, ये हाइट बनेगी कितनी, 50 मीटर। चलो ये पूरा डेटा आपके लिए क्लियर है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के हिसाब से बनेगी 100 जूल, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 600 जूल, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी और पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ये पर्सन एक्स ने कैलकुलेट कर लिए। अब पर्सन वाई के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या बन रहा है, 0। देखो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या बन रहा है, -100 जूल। mgh करो, m1 g10 और हाइट -10, तो क्या बनेगा -100 जूल। तो यहाँ पे uc मिल रहा है आपको -100 जूल। यहाँ पे ua मिलेगा, क्या मिलेगा सोचो, तो उसके लिए मिलेगा 500 जूल। देखो यहाँ पे अब सोचो कि दोनों पर्सन के लिए एक ही पोजीशन पे एनर्जी डिफरेंट है। देखो ये पोजीशन की अगर मैं बात करूँ ए की, तो पर्सन एक्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी है 600 जूल, पर्सन वाई के लिए एनर्जी है 500 जूल। दोनों में से कौन राइट कौन रॉन्ग है सोचो, तो यहाँ पे दोनों राइट हैं। अब एक ही पोजीशन की 2 अलग अलग एनर्जी कैसे हो सकती है,
हो सकती है, जैसे एक ही प्लेस के अलग अलग डिस्टेंस हो सकते हैं। जैसे अगर बात करूँ हमारी स्कूल की, तो रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस आप ले सकते हो सपोज 10 किलोमीटर, और अंदर कहीं पे आओ, ठीक है, सिनेमा हॉल से आप देखो तो हो सकता है कि वो 8 किलोमीटर हो। तो वो तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात हुई कि यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट या तो रेफरेंस पोजीशन कौन सी लेते हैं। तो सेम वे पोटेंशियल एनर्जी भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और वो आप पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहाँ पे लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि एक ही पोजीशन पे 10 अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हो आप, अलग अलग वैल्यू की। बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखो, वो आपको पता चलेगा वहाँ से कि यहाँ पे मीनिंग है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे? अगर मैं बात करूँ पर्सन एक्स के लिए, तो ये दो पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखो, 600 माइनस 100 कितना हुआ? 500। यहाँ पे 500 माइनस 0 कितना हुआ? 500। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराऊँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट को अगर मैं फ्री फॉल कराऊँ तो वो यहाँ से ऐसे नीचे गिरेगा। तो अगर यहाँ पे 600 जूल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 100 है, तो काइनेटिक कितनी बनेगी? 500। तो सेम वे यहाँ पे फ्री फॉल कराऊँ तो इनिशियल एनर्जी थी 500, फाइनल पोटेंशियल 0 है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गई 500 जूल। तो मतलब क्या कि दोनों केस में आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगी। समझ में आ रहा है? दोनों केस में आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 500 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 500 का डिफरेंस। अगर मैं बात करूँ पोजीशन ए एंड सी के लिए, पोजीशन ए एंड सी के लिए अगर एक्स पर्सन है तो वो क्या करेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, सपोज मैं लेता हूँ यू ए माइनस यू सी। चलो क्या बनेगा? 600 माइनस 0, ये मिलेगा मुझे 600 जूल। और अगर मैं पर्सन वाई की बात करूँ तो वो भी यही करेगा, यू ए माइनस यू सी। अब उसके लिए यू ए क्या है? 500, यू सी क्या है? माइनस 100। तो ये 500 माइनस 100, तो यहाँ पे भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? 600। ठीक है, इसलिए एक चीज़ याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेटिव क्वांटिटी है। किसी एक पोजीशन की डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज हो सकती है, बट दो पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है, चाहे आप कहीं से भी रीडिंग लो। ओके, चलो, तो यहाँ से आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग। और बाकी आप ये डेरिवेशन ये सब अच्छे से याद रख लो, टेक्स्ट बुक में से एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, ठीक है, और अच्छे से ये थियरी प्रिपेयर कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।